Right. So in the last lecture, we discussed about the descending tracts, okay, in which I told you about the corticospinal tract. Fine. Okay. Once again, we will do the revision. Revision में मैंने आपको, for example, in the last lecture, I told you कि यहाँ से कुछ cells निकलते हैं, okay, sorry, कुछ neurons निकलते हैं, fine. ये neurons जो है इनके axons होते हैं, right? These axons will come into the posterior limb of the internal capsule. फिर यहाँ से ये axons आते हैं हमारे crus cerebri में, which is present in the midbrain, right? मिड ब्रेन से फिर ये फाइबर्स डिसेंड होते हैं इनसाइड दी पोन्स। पोन्स के अंदर कुछ न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियाई की वजह से ये जो फाइबर्स है ये क्या करते हैं, कुछ उन न्यूक्लियाई के साइड से गुजरते हैं, कुछ न्यूक्लियाई के ऊपर से गुजर जाते हैं, राइट। जिसकी वजह से ये जो फाइबर है ये क्या होते हैं, इस तरह से स्प्रेड होते हैं। ओके फाइन। अच्छा, तो ये फाइबर्स फिर जो लेफ्ट साइड ऑफ सेरेब्रम से आ रहा है, राइट, या लेफ्ट ब्रेन से जो आ रहा है, ये लेफ्ट साइड वाले फाइबर्स क्या होते हैं, एट द लेवल ऑफ मेडुला ये फाइबर्स क्रॉस करते हैं। ओके, 80% ऑफ द फाइबर क्रॉस करते हैं और 10% ऑफ द फाइबर्स क्रॉस नहीं करते हैं। अंडरस्टूड नाउ, राइट। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू नाउ, ओके, व्हाट हैपेंस फ्रॉम हियर। अब ये जो हमारे पास एंटीरियर जो फाइबर्स होते हैं, ओके, राइट, एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स, राइट, एंटीरियर कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट वाले फाइबर्स, ये यहाँ से आते हैं नीचे की तरफ, ओके। यहाँ से फिर ये निकलते हैं और कहाँ पे, they will enter into the spinal cord, right? They will enter into the spinal cord. इस तरह से आते हैं नीचे की तरफ, ओके। और एक टाइम आता है कि ये एंटर करते हैं into the spinal cord. Understood now, right? अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये है ना कि ये जो आपके पास लेटरल कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, ये दोनों जो है हमारे पास, दे आर कॉल्ड एज दी लेटरल कोर्टिको, ओके, लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, ओके। लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट क्यों, क्योंकि ये लेटरली प्रेजेंट होते हैं, फाइन, लेटरल, ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। कोर्टिको का मतलब क्या है कि कोर्टेक्स से ओरिजिनेट हो रहा है, स्पाइनल का मतलब ये है कि स्पाइनल कोड में आके ख़त्म होते हैं, ओके, दैट इज़ व्हाई वी कॉल इट लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, फाइन, ओके। अब यह क्या है कि यहाँ से जितने भी हमारे पास लेटरल कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है ना, यहाँ पे ख़त्म होते ही, और यहाँ से जो है एक और न्यूरॉन आता है, ओके, एक और न्यूरॉन इस सेंसेशन, मोटर सेंसेशन को लेके जाता है हमारे, फॉर एग्जांपल, हमारे हाथों तक, ओके। और उसके बाद फिर हम अपने हाथों को मूव कर पाते हैं, ओके, राइट। देन ओनली वी कैन मूव आवर हैंड्स, राइट। इसी तरह से फॉर एग्जांपल क्या है कि कुछ जो होते हैं ना हमारे पास, कुछ फाइबर्स जो यहाँ से निकलते हैं, ओके, दे विल समटाइम्स कम एंड दे विल इनर्वेट आवर legs, okay, they will innervate our legs, our for example joints, muscles, tendons, okay। फिर उसके बाद we can run, right, that will help us in running, understood now, right, okay। इसी तरह से ये जो आपके पास है ना anterior spinothalamic tract, ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जो बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, anterior spine corticospinal tract, anterior cortico, okay, anterior corticospinal ट्रैक्ट, राइट। अब ये जो एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है, ये मैंने आपको बताया था कि दे डोंट क्रॉस, इनकी क्रॉसिंग मेडुला में नहीं होती। तो इनकी क्रॉसिंग कहाँ पे होती है, इनकी क्रॉसिंग होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये नीचे आते हैं हमारे स्पाइनल कोड में, ओके। स्पाइनल कोड में ये क्या करते हैं, एंटीरियर कॉलम से ये एंटर होते हैं इनटू द स्पाइनल कोड, ओके, राइट। तो ये एंटीरियर कॉलम से ये एंटर होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, राइट। फिर यहाँ से जो है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलता है, राइट, यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन निकलता है जो कि हमारे बॉडी के ऑपोजिट साइड पे जाता है, फाइन। इसी तरह यहाँ से भी जो है हमारे पास जो एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स है यहाँ पे एंड होते हैं, और यहाँ से सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जाते हैं हमारे राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करते हैं, राइट। तो इन शॉर्ट लेफ्ट साइड वाला जो एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है वो राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करेगा, राइट। इसी तरह जो राइट साइड का एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करेगा, राइट। यही हमने डिस्कस किया था इन द लास्ट लेक्चर की, जो हमारा लेफ्ट साइड ऑफ सेरेब्रम है वो क्या करता है, हमारे राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट। और राइट साइड वाला जो सेरेब्रम है वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, राइट। तो इस तरह से जो है इनकी क्या होती है, क्रॉसिंग होती है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉसिंग आपने याद रखना है ना, वो ये है कि एंटीरियर कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट की क्रॉसिंग कहाँ पर होती है, एट द लेवल ऑफ द मेडुला, ओके, caudal medulla especially, right, okay, lower part of the medulla, and this is called as the pyramidal decussation, okay, this is called as the pyramidal decussation, okay, pyramidal decussation,
डिकसेशन, राइट, डिकसेशन। अच्छा, तो ये है हमारे पास pyramidal decusation, and they are also called as the pyramidal tract. Okay, this is also called as pyramidal tract. Understood now, right? अच्छा, तो ये है हमारे पास descending tract. In the next lecture obviously we will discuss about different types of the ascending tract. ये जो मैंने आपको बताया, this is the general descending tract, okay, corticospinal tract, जो कि क्या करता है, हमारे cerebral cortex से शुरू होता है और हमारे limbs को जाके इनर्वेट करता है, राइट, और हमें मोटर मूवमेंट परफॉर्म करने में हेल्प करता है। अंडरस्टूड नाउ, राइट। अब ये जो सेल्स ऑफ बेट्स मैंने आपको बताया था कि दे आर द स्पेशल सेल्स, ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेशल सेल्स है, राइट। एक तो ये कि इनका सेल बॉडी बहुत बड़ा होता है, उसके अलावा ये जो इनके फॉर एग्जांपल एक्सोन्स होते हैं ना, एक्सोन्स आर वेरी थिक, ओके, इनके पास बहुत ही थिक एक्सोन्स होते हैं, राइट, कंपेयर टू अदर अदर एक्सोन्स। ये जो एक्सोन्स होते हैं सेल्स ऑफ बैट्स के, दे आर वेरी थिक, राइट, दे आर वेरी वेरी थिक एक्सोन्स, तो ये एक्सोन्स बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। अंडरस्टूड नाउ, राइट। और ये बहुत ज़्यादा लंबे न्यूरॉन्स होते हैं, राइट। इनके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकल के डायरेक्टली हमारे स्पाइनल कोड से हमारे मसल्स को जाके इनर्वेट कर सकते हैं, राइट, बिकॉज दे आर वेरी वेरी लेंथी न्यूरॉन्स, राइट। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल क्लेरिफाई फॉर यू, ओके, कि हमारे पास जो कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट है वो क्या है। ओके, लिसन हियर, ओके, लेट्स डिस्कस इट हियर। तो ये हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स, राइट, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है वो क्या करता है, हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को सपोर्ट करता है, राइट। अपर मोटर न्यूरॉन प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स डिसेंड्स ipsilaterally through posterior limb of internal capsule and cerebral peduncle, decussates at caudal medulla. Listen very carefully, इसमें ये बताया ना कि ये जो हमारे पास है क्या नाम है इसका, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से न्यूरॉन्स निकलते हो क्या, उनके एक्सॉन्स, राइट, एंड दे विल एंटर इनटू द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, इंटरनल कैप्सूल से फिर वो आते हैं हमारे पास क्रस सेरिब्री में, क्रस सेरिब्री से वो नीचे आते हैं हमारे पास मेडुला के लेवल पे, एट द कॉर्डल मेडुला, यानी कि मेडुला के नीचे वाले लेवल पे वो जो फाइबर्स है वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं इस तरह से, राइट। कुछ फाइबर्स राइट साइड पे, कुछ फाइबर्स लेफ्ट साइड पे जाते हैं। अंडरस्टूड नाउ, राइट। पायरामिडल डिकसेशन, उस डिकसेशन को हम क्या कहते हैं, उस क्रॉसिंग को हम कहते हैं पायरामिडल डिकसेशन, ओके। एंड दे विल डिसेंड कॉन्ट्रालेटरली, उसके बाद ये जो फाइबर्स यहाँ से क्रॉस करते, क्रॉस करने के बाद वो इप्सिलेटरली मूव करते, ओके, राइट, कॉन्ट्रालेटरली, सॉरी, कॉन्ट्रालेटरली वो डाउनवर्ड मूव करते, ओके। सो डिसेंड कॉन्ट्रालेटरली, उसके बाद क्या है कि एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में वो जाते हैं, यहाँ से ये फाइबर्स आते हैं हमारे पास एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, ओके, राइट। लोअर मोटर न्यूरॉन लीव स्पाइनल कॉर्ड, फिर यहाँ से जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं ना, लोअर मोटर न्यूरॉन्स, वो जाते हैं हमारे मसल्स तक, हमारे मसल्स को इनर्वेट करते हैं, राइट। सो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन स्केलेटल मसल, ओके। थर्ड न्यूरॉन कहाँ तक जाते हैं, हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन skeletal muscle तक। I will explain the concept of the upper motor neuron, okay, and lower motor neuron in the next lectures, okay, when I will discuss with you about the pathologies of the spinal tract, okay. I will discuss about the spinal cord lesions and then I will tell you कि upper motor neuron और lower motor neuron में जब pathology होती है तो क्या क्या changes आते हैं, fine. I will discuss that in very detail with you guys, fine.